हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम भूगोल कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा का सॉल्यूशन देखेंगे। और इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखने वाले हैं, क्योंकि अब पेपर हमें जस्ट अभी मिला है और जल्दी से हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर बता रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें जो आपके ज़्यादा अंक के प्रश्न उत्तर है वो हम आपको बता देंगे। तो चलते हैं। ये देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह है प्रौद्योगिकी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यानी कि जो प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक नहीं है वो कौन सा है? चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं। बाकी सभी प्रतिकर्ष कारक हैं। जल भराव हो तो लोग चले जाएंगे दूसरे स्थान पर, बेरोजगारी हो तो लोग दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, महामारी हो तो लोग दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? देखिए, इस्पात प्रचलन भी द्वितीयक सेक्टर है। वस्त्र निर्माण करना, टोकरी बुनना, ये सब द्वितीयक है। मछली पकड़ना प्राथमिक सेक्टर है। ठीक है, तो ये हमें बताना है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो ये है मुंबई नगरीय समूह। ठीक है, मुंबई में सबसे ज्यादा प्रवासी लोग रहते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा वृहद मुंबई, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली और फिर चेन्नई। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही क्रम है। अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नव निश्चयवाद का प्रतिपादक किसको माना जाता है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, जो हमारे भूगोल की सीरीज देख रहे होंगे उनके लिए कोई भारी बात नहीं है इनको समझना। चतुर्थक क्रियाकलाप खालिस्तान और खालिस्तान पर केंद्रित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुसंधान और विकास। यहां पर आ जाएगा अनुसंधान और दूसरे में आ जाएगा विकास पर केंद्रित होता है। अगला है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के रिक्तस्थान राज्य में सभी राज्यों के विपरीत लिंगानुपात बढ़ा है, तो ये है केरल। ठीक है, क्या आ जाएगा इस उत्तर में? केरल आ जाएगा। अगला है, भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मेगा नगर है, तो उन नगरों की संख्या है 6। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 6 मेगा नगर है। ठीक है, और फिर अगला है कि खालिस्तान एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है, तो इसका आ जाएगा मुंबई की धारावी। मुंबई की धारावी। ठीक है, मुंबई की धारावी। अब इसके आगे है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। जैसे पहला है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल किसका अध्ययन है? तो मैं इसका आंसर बोलकर ही बता रहा हूं आपको कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फिर से बोल रहा हूं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एनसीईआरटी खोल लेना, रेड जेल की डेफिनेशन दे रखी है। अगला है, भारत के धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने का क्या कारण है? तो देखो, नाइट्रेट किसकी वजह से बढ़ता है? उर्वरक की वजह से। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे उर्वरक। ठीक है, अब अगला है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। तो देखिए, इस उत्तर में हो जाएगा जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे हम? कुल जनसंख्या बटे भूमि का क्षेत्रफल। भाई, किसी भी एरिया की पूरी कुल जनसंख्या और उसके बाद उस भूमि का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो नीचे आप लिख देंगे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, विश्व के किस देश में सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता मिली है? तो उस देश का नाम है डेनमार्क। ठीक है, क्या नाम है? डेनमार्क नाम है। फिर अगला है, विश्व के किन क्षेत्रों में स्तंभी मकान बनाए जाते हैं?
तो देखिए इसको हमने बहुत सर्च किया उस लेसन में, और हमें सिर्फ इतना पता चला कि उच्च भूमि क्षेत्र जो है विश्व में वहाँ पर स्तंभी मकान बनाए जाते हैं। फिर भी इस उत्तर को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ढूंढकर इसको लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे सही जोड़ी, तो देखिए सही जोड़ी हम बनाएंगे कि विश्व जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये यही रहेगी 1.2। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.64 ही है। अल्प विकसित देशों में सेवा क्षेत्र के कार्यरत जनसंख्या जो है वो 10% ही है, ठीक है। और वर्तमान में नगरीय बस्तियों में निवासरत संख्या 54% ही है। और भारत में विश्व के कुल जन संसाधन का प्रतिशत 4% ही है, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने सही के सामने सही दे दिए हो, लिखा तो है ऊपर सही जोड़ियाँ बनाई है, और जो उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल यही है ना। तो आपको सामने के सामने बताने हैं कि विश्व जनसंख्या वृद्धि दर 1.2 है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 1.64, मतलब सभी सीधे मैंने मिला लिए हैं, सभी यही है, ठीक है। और जैसे नगर में कितने लोग रहते हैं, नगर में ज़्यादा रहते हैं, तो ये 54% आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो बना दिया है। अब एक वीडियो और 3 नंबर का हम आपको बना सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना संभव नहीं है, तो आप अपनी जो रेफरेंसिव बुक है उनमें से आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।